नमस्कार दोस्तों, सम्मानित एसबीए एवं विकास अधिकारी साथियों व अभिकर्ता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसी पॉलिसी की जो मीडियम से हायर ग्रुप के लिए है, एचएनआई पॉलिसी बोली जाती है। और दूसरा, ये पॉलिसी आज के जो बैंक के गिरते हुए ब्याज दर में भी एक गारंटेड एडिशन के साथ में, एक गारंटेड बोनस के साथ में एक आपको पॉलिसी मैच्योरिटी देती है। शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है, यदि अभी तक आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन दबा दें जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ आपको तुरंत मिल जाए। आप उनको देख करके अपना ज्ञान वर्धन करें और मार्केट में निकल करके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें, ऐसी हमारी कामना है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एचएनआई प्लान बीमा श्री प्लान नंबर 948। तो दोस्तों, प्लान ये जैसे मैंने बताया बहुत बढ़िया है, एक अच्छे सेगमेंट के लिए, एक गारंटेड बोनस के साथ में है। तो इस प्लान को पूरी तरह समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस प्लान को मैंने 2 पार्ट में बनाया है। और पहले पार्ट में कवर किया है, उसमें हम बात करेंगे जनरल कंडीशंस की, एलिजिबिलिटी और ऑप्शनल राइडर्स इसमें कौन कौन चीज़ दिए जा सकते हैं, और सर्वाइवल बेनिफिट्स इसमें कितने कितने कैसे कैसे मिलता है। और साथ में दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे मैच्योरिटी बेनिफिट की, डेथ बेनिफिट की, लोन और सरेंडर आदि की। तो दोस्तों, पहले पार्ट का शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। और एलिजिबिलिटी कंडीशन में हम देखते हैं कि कम से कम बीमा धन इसमें कितना है। कम से कम बीमा धन इसमें 10 लाख रुपए है और अधिकतम बीमा धन की कोई लिमिट नहीं है। 10 लाख से ऊपर हर 1 लाख के मल्टीपल में ये बीमा बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, जहाँ तक बात है टर्म की, टर्म इसमें 4 हैं, एक 14 साल का, एक 16 साल का, एक 18 साल का और एक 20 साल का। और पीपीटी की जहाँ तक बात है, प्रीमियम पेइंग टर्म जो है, जितना पॉलिसी का टर्म है उसमें से 4 कम होगा। यानी कि उदाहरण के लिए रूप में समझते हैं कि फॉर एग्जांपल देखते हैं कि अगर पॉलिसी का टर्म 14 साल है तो उसमें से 4 हम घटा देंगे तो 10 साल पीपीटी होगा। और अगर पॉलिसी का टर्म 16 साल है तो उसमें से 4 घटा देंगे तो इसमें पीपीटी 12 साल होगा। और इसमें अगर 18 साल का टर्म ले रहे हैं तो उसमें से 4 घटा देंगे, 14 साल का पीपीटी होगा। और अगर टर्म 20 साल का ले रहे हैं तो उसमें से 4 घटा देंगे तो पीपीटी 16 साल का होगा। जहाँ तक मिनिमम एज एट एंट्री की बात है, मिनिमम एज एट एंट्री इसमें 8 साल कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि 8 साल लास्ट बर्थडे पर उसकी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और मैक्सिमम एज एट एंट्री यहाँ पर नियर बर्थडे पर ली गई है। तो 14 साल का अगर टर्म ले रहे हैं तो वहाँ 55 साल की उम्र तक ये पॉलिसी दी जा सकती है। और अगर 16 साल का टर्म ले रहे हैं तो 51 साल की उम्र तक ये पॉलिसी ली जा सकती है। और अगर 18 साल का टर्म ले रहे हैं तो 48 साल की उम्र तक ये पॉलिसी ली जा सकती है। और अगर 20 साल का टर्म ले रहे हैं तो 45 साल की उम्र तक ये पॉलिसी ली जा सकती है। दोस्तों, जहाँ तक मैक्सिमम मैच्योरिटी का सवाल है, अगर 14 साल का टर्म है तो वहाँ 69 ईयर की इसमें पॉलिसी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर 16 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो 67 साल की उम्र में पॉलिसी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर 18 साल का टर्म ले रहे हैं तो 66 साल की उम्र में ये पॉलिसी कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर 20 साल का टर्म ले रहे हैं तो 65 साल की उम्र में ये पॉलिसी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, ये था एलिजिबिलिटी। अब आगे बात करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट की। सर्वाइवल बेनिफिट इसमें एक स्पेसिफाइड ड्यूरेशन के बाद में एक फिक्स परसेंटेज के रूप में आपको मिलता है। और देखेंगे कि अगर पॉलिसी का टर्म 14 साल रखा गया है तो उसमें जो समय श्योर्ड है उसका 30% जब पॉलिसी का एनिवर्सरी 10वीं पूरी होगी, यानी कि प्रीमियम जाना जैसे ही बंद होगा तुरंत ही उसका बेसिक समय श्योर्ड का 30% मिल जाएगा। और फिर जैसे ही 12 साल कंप्लीट होंगे, यानी 12th पॉलिसी एनिवर्सरी पर भी 30% बेसिक समय श्योर्ड का मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि यदि हमने समय श्योर्ड 10 लाख रुपए का लिया है और प्लान 948-14 है जिसमें पीपीटी 10 साल है, तो पॉलिसी एनिवर्सरी 10वीं आई यानी 10 साल पूरे हुए तो तुरंत 10 लाख का 30% मिलेगा। तो 10 लाख का 30% कितना हो गया? 3 लाख रुपए, यानी 3 लाख रुपए का भुगतान हो जाएगा। और 12 साल पर जैसे ही कंप्लीट होंगे तो वहाँ पर भी 10 लाख का 30% मिलेगा, यानी कि 3 लाख रुपए वहाँ भी मिल जाएंगे। अब पॉलिसी टर्म की बात करते हैं। यदि 16 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं
तो वहाँ पर देखिए पहले के मुकाबले वहाँ पर हम 30% पैसा दे रहे थे, यहाँ पर 35% LIC भुगतान करेगी। और जैसे ही पॉलिसी का प्रीमियम जाना बंद होगा, यानी 12वीं पॉलिसी की एनिवर्सरी पर 35% बेसिक सम एश्योर्ड का जो बीमा धन होगा उसका 35% मिल जाएगा। और जैसे ही 14 साल का टर्म पूरा होगा तो वहाँ पर भी 35% बेसिक सम एश्योर्ड का मिल जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि यहाँ भी हमने 10 लाख रुपए का ही पॉलिसी का एग्जाम्पल लिया और 948/16 है जिसमें PPT केवल 12 साल है। तो वहाँ पर क्या होगा कि 12वें साल पूरे होते ही 35% 10 लाख का और 35% 10 लाख का होता है दोस्तों 3.5 लाख रुपए। ऐसे ही जैसे ही 14 साल पूरे होंगे वहाँ पर भी 35% 10 लाख का, यहाँ पर भी दोस्तों 3.5 लाख रुपए का भुगतान मिल जाएगा। अब आता है बात 18 साल के लिए। 18 साल पर फिर यहाँ पर 5% सर्वाइवल बेनिफिट बढ़ गया, यानी कि 14 साल पूरे होते ही 40% जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसका मिल जाएगा और 16 साल पूरे होते ही फिर 40% जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसका मिल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे भी हमने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया, प्लान नंबर 948 18 साल के लिए जिसमें प्रीमियम 14 साल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही 14 साल पूरे होंगे पॉलिसी के, जैसे 14वीं पॉलिसी एनिवर्सरी आएगी वैसे ही 40% 10 लाख का मिलेगा, यानी कि 40% 10 लाख का हो जाता है दोस्तों 4 लाख रुपए। तो बाद 14वें साल में 4 लाख रुपए मिल जाएगा और जैसे ही 16 साल पूरे होंगे तो वहाँ पे भी 10 लाख का 40% यानी कि 4 लाख रुपए यहाँ पे भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों टर्म 20 साल की, और 20 साल की टर्म पे फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर 5% और बढ़ गया, यानी कि यहाँ अमाउंट होगी 45%। और कब मिलेगा? पॉलिसी के टर्म 16 साल के पूरे होने पर 45% जो बेसिक सम एश्योर्ड है उसका, और जैसे 18 साल का पूरा होगा टर्म वैसे ही फिर 45% पॉलिसी की एनिवर्सरी में मिल जाएगा बेसिक सम एश्योर्ड का। इसमें भी एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी 10 लाख का हमने इंश्योरेंस का बेसिक सम एश्योर्ड लिया है। प्लान 948/20 PPT 16 साल है। पॉलिसी एनिवर्सरी 16वीं पॉलिसी एनिवर्सरी पर यानी कि 16 साल कंप्लीट होते ही 45% मिलेगा 10 लाख का, यानी कि 4.5 लाख रुपए। और जैसे ही 18वीं पॉलिसी एनिवर्सरी यानी 18 साल कंप्लीट होंगे तब फिर 45% 10 लाख का मिलेगा, यानी कि 4.5 लाख रुपए। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और बहुत बढ़िया बात है, आपको ऑप्शन है डेफर करने का सर्वाइवल बेनिफिट को। सर्वाइवल बेनिफिट बीच में नहीं लेना चाहते हैं तो पॉलिसी में सर्वाइवल बेनिफिट आप डेफर कर सकते हैं, एक को भी डेफर कर सकते हैं और दूसरे को भी डेफर कर सकते हैं। और इसमें जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा वो इंक्रीज हुआ मिलेगा। इंक्रीज होने का मतलब है कि डेफर्ड का जो ओरिजिनल सर्वाइवल बेनिफिट है उसमें जो उस समय कॉर्पोरेशन का जो इंटरेस्ट चल रहा होगा वो इंटरेस्ट उसमें मिल जाए, जोड़ करके जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा वो बनेगा। यानी कि आप ये चाहें कि पॉलिसी का जैसे कि 20 साल का टर्म लिया और 16वें साल में सर्वाइवल बेनिफिट मिलना है, 16 साल में सर्वाइवल बेनिफिट नहीं लेना, 18वें साल में लेना है तो 18 साल में ले सकते हैं, 18 साल में भी नहीं लेना, 20वें साल में लेना है तो 20वें साल में भी ले सकते हैं। और इस 4 साल का या 2 साल का जो भी डेफर होगा उसका इंटरेस्ट भी उसके साथ मिलेगा। और ये पॉलिसी का जो इंक्रीज सर्वाइवल बेनिफिट है ये ड्यू डेट पे भी लिया जा सकता है, ड्यू डेट के बाद भी लिया जा सकता है और मैच्योरिटी के समय भी लिया जा सकता है। यानी कि ये एक साथ भी लिया जा सकता है पूरी की पूरी मैच्योरिटी। और इसमें जो होगा, मान लीजिए पॉलिसी मैच्योरिटी नहीं हुई, उससे पहले डेथ होगी तो उस समय भी उसमें बढ़ा हुआ मिल जाएगा। अगर पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ गया तो सरेंडर पॉलिसी पे भी उसको बढ़ा हुआ मिल जाएगा। यानी कि ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि यदि पैसे की आवश्यकता है तो ले लीजिए, नहीं है तो वहीं छोड़ दीजिए। और वहीं पर छोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि ब्रांच के ऑफिस में जा करके कम से कम 6 महीने पहले आपको वहाँ पर देनी होगी और दोनों सर्वाइवल बेनिफिट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपको देनी होंगी। जैसे ही सर्वाइवल बेनिफिट ड्यू हो रहा होगा उसके 6 महीने पहले ब्रांच को इंटीमेट करना होगा कि हम अभी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। और ऐसे ही दूसरे के लिए जैसे आएगा उसके लिए भी 6 महीने पहले ब्रांच को इंटीमेट करना होगा कि हम सर्वाइवल बेनिफिट अभी नहीं ले रहे हैं, डेफर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आपका सर्वाइवल बेनिफिट डेफर हो जाएगा और
डेफर हो जाएगा तो डेफर में जो बढ़ा हुआ इंटरेस्ट है मिलेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दिया है कि यदि सर्वाइवल बेनिफिट लेना चाहें तो लें, न लेना चाहें तो एक साथ भी पैसा ले सकते हैं और उसमें इंटरेस्ट के साथ में बढ़ा हुआ सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें और उसकी जनरल कंडीशन क्या है। इसमें मोड ऑफ प्रीमियम आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली या नेच एसएसएस में आप दे सकते हैं। सुसाइड क्लॉज इस पॉलिसी में एप्लीकेबल है विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। कभी कभी पॉलिसी को क्या कर देते हैं, डेट बैक कर देते हैं। तो डेट बैक करके हमने पॉलिसी को मान लीजिए 6 महीने डेट बैक ले गए, तो ऐसा नहीं है कि वो 6 महीने डेट बैक ले गए तो 6 महीने वो और 6 महीने आगे लगेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जिस दिन से पॉलिसी कंप्लीट हुई है उस दिन से पूरे 12 महीने के लिए सुसाइड क्लॉज लागू रहता है। और अगर सुसाइड क्लॉज लागू है और इसमें कोई सुसाइड कमिट कर लेता है तो ऐसी स्थिति में मैक्सिमम विदाउट जितने टैक्सेस वगैरह हैं, जिनके राइडर प्रीमियम है, इनको सबको छोड़ करके मैक्सिमम LIC केवल 80% प्रीमियम का भुगतान कर सकती है। ग्रेस पीरियड का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, इसमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड है अगर हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली मोड अगर लिया है, और 15 दिन का ग्रेस पीरियड है यदि मंथली मोड लिया है। पेड अप वैल्यू पॉलिसी 2 साल पूरी प्रीमियम जाने के बाद में पेड अप वैल्यू एक्वायर कर लेती है, यानी कि पूरी तरह से पॉलिसी अवैध नहीं होती है और उसमें जो भी अमाउंट चली जाती है उसी अमाउंट के आधार पर पॉलिसी की पेड अप वैल्यू बन जाती है और वो पेड अप वैल्यू के हिसाब से पॉलिसी चलती रहती है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं ऑप्शनल राइडर्स कौन कौन से आप दे सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शनल राइडर हैं। पहले जो एक्सीडेंट से लिंक है, पहला है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा है LIC एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। इन दोनों राइडर से मैक्सिमम आपको एक ही राइडर इसमें मिलता है और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर में प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें डिसेबिलिटी का भी कवर है। एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर में केवल एक्सीडेंट से डेथ कवर है। तो अगर इन केस ऑफ डेथ इन एक्सीडेंट और तो ऐसी स्थिति में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, और यदि डिसेबिलिटी का भी बेनिफिट चाहते हैं, डिसेबिलिटी का बेनिफिट क्या है कि अगर एक्सीडेंट के बाद विद इन 80 डेज के बीच में बंदे को डिसेबिलिटी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आगे के प्रीमियम वेव हो जाते हैं और जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो अगले 10 साल में हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट के आधार पर उसको पेमेंट होने लगता है। तो ये डिसेबिलिटी बेनिफिट का फ़ायदा है जिसका एक्स्ट्रा प्रीमियम जाता है। कुछ प्रीमियम LIC एक्सीडेंट बेनिफिट से कुछ ज़्यादा जाता है, लेकिन अच्छा है इनमें से एक ही राइडर चूज कर सकते हैं। और दूसरे राइडर हैं 3 और, इन तीनों राइडर्स को हम एक साथ ले सकते हैं। अब इन राइडर्स के ऊपर बात करेंगे। LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग को इंश्योरेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है लेकिन प्रीमियम उस हिसाब से वो नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जो उनकी जो इनकम है वो या जो खर्चे परिवार के वो इतने ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपने इंश्योरेंस को बढ़ाने के लिए इसमें टर्म इंश्योरेंस का और टर्म राइडर का बेनिफिट ले सकते हैं। 10 लाख का अगर पॉलिसी ली है तो 10 लाख का टर्म राइडर ले सकते हैं, 20 लाख की पॉलिसी ली है तो 20 लाख का टर्म राइडर ले सकते हैं और 25 लाख की पॉलिसी ली है तो 25 लाख का टर्म राइडर ले सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 25 लाख का टर्म राइडर अवेलेबल है और अगर बड़ी पॉलिसी लेते हैं तो 25 लाख का ही टर्म राइडर इसमें मिलेगा। दूसरा है LIC न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, यानी कि जो गंभीर 15 बीमारियां हैं उनका कवर भी इस पॉलिसी में लिया जा सकता है और ये भी मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर के होता है। और इसमें अगर गंभीर बीमारियों से कोई बंदा पीड़ित हो जाता है तो इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके मैंने अलग से वीडियो आपको दी है। LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, जहां बच्चे 8 साल के होते हैं और उनकी उम्र 25 साल की होने तक LIC प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर प्रोवाइड कराती है। और इसमें क्या होता है कि यदि इन बिटवीन जब तक बच्चे की उम्र 25 साल नहीं हुई है उसके बीच में यदि प्रपोजर की डेथ हो जाती है तो आगे की प्रीमियम 25 साल की उम्र तक वेव हो जाते हैं और ये 8 साल से लेकर के 17 साल की उम्र तक प्रीमियम वेवर बेनिफिट
बच्चे को दिया जा सकता है। 18 साल की उम्र होने के बाद में वो खुद मैच्योर हो जाता है, मेजर हो जाता है। तो ये जो राइडर है इसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो दी है, तो डिटेल में चर्चा उसमें आप देख लेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारियाँ बीमा श्री पॉलिसी के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और लॉन और सरेंडर पर बात करेंगे। आपने समय दिया, वीडियो को सुना, समझा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।